लोगों के सामने ये आ गया था। पिछली बार भी हमने कहा था कि या तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की व्यापक विफलता है, क्योंकि पिछली बार भी सबने पहले बता दिया था नीचे के पुलिस प्रशासन ने कि इस तरह के भड़काऊ बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, इसको लेकर एहतियात बरता जाए, लेकिन सरकार ने वहाँ कोई एहतियात नहीं बरता। तो हमने कह दिया था या तो सरकार की व्यापक विफलता है या कोई बड़ा भारी षड्यंत्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में से एक ये भी कार्यशैली है कि भारत के एक भाई को दूसरे भाई से किस तरीके से आपस में लड़ाया जाए, आपस में सामाजिक तनाव बनाया जाए, कहीं धर्म के आधार पे, कहीं जाति पाति के आधार पे, कहीं भाषा के आधार पे, और उसका लाभ कैसे राजनीतिक उठाया जाए। ये नीति भारतवर्ष के मजबूती के लिए नीति नहीं है, ये बीजेपी के राजनीतिक हितों को ही मजबूत करने के लिए नीति है, और इसीलिए हमारी वैचारिक लड़ाई भाजपा से है। दीपेंद्र जी, अब चुनावी वर्ष है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो वापसी फूटनी है, तो इससे मैंने नहीं सुना आपने क्या कहा, बाद में मेरे को आपकी बात में फूट सुनाई दी। आपकी बात सत्य है कि जितना फूट बीजेपी जेजेपी में उतना फूट किसी सरकार में देश में देखने में नहीं आया। पहला तो बीजेपी और जेजेपी में फूट और लट चल रहे हैं। कोई कह रहा है उचाना से ये लड़ेगा, कोई कह रहा है नारनौल से वो लड़ेगा। उसके बाद जेजेपी के अंदर क्या फूट है, वो तो ये है कि डिप्टी सीएम जहाँ जाते हैं वहाँ पे उनके विधायक ही नहीं जाते। फूट इस कदर पहुँच चुका है। और बीजेपी के अंदर कितना क्या फूट की कहानी चल रही है, वो कहानी आप धनखड़ साहब से जाके पूछिए, वो कहानी आप राव इंद्रजीत जी जाके पूछिए, वो आदमपुर चुनाव में क्यों नहीं आए थे चुनाव प्रचार करने। वो कहानी आप अरविंद शर्मा जी से जाके पूछिए, जो कह रहे हैं कि रोहतक के एक पूर्व मंत्री जो 300 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी व्यापक स्तर पे जो गुटबाजी, उसके बाद बीजेपी और जेजेपी में गुटबाजी, और फिर जेजेपी के अंदर गुटबाजी, ये तो तीन गुटबाजियों का इतने शिकार हो गई सरकार कि ये तो गुटबाजी की पर्यायवाची बन गई बीजेपी जेजेपी सरकार। आपकी बात सी ठीक है, मैंने पहला पार्ट नहीं सुना था मैंने जो है, लेकिन गुटबाजी मैंने सुना, तो ये आपकी बात गुटबाजी, ये तो सरकार में अंतर्कलह और गुटबाजी इतनी है, जिस अंतर्कलह और गुटबाजी का नुकसान आज प्रदेश को